हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है आलोक रंजन सिंह। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमने एंशियंट का भी एनालाइज़ किया था, मिडाइवल का भी एनालाइज़ किया है ऑन द बेसिस ऑफ 69th बीपीएससी के पेपर। ठीक है, ये पेपर जो है 69th बीपीएससी का है। हमने इसको इसलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज़ यहाँ से ना एक ड्रास्टिक चेंज आया है पैटर्न में। और जहाँ तक बात करोगे पूरे ओवरऑल हिस्ट्री का, तो यहाँ से ऐसे ऑन एन एवरेज तो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में बीपीएससी के प्री में 30 to 35 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन फ़िलहाल 69th बीपीएससी में 25 क्वेश्चंस थे। ठीक है, और 25 क्वेश्चंस में मॉडर्न कितने थे ये जानकर आप सरप्राइज़ होगे। जी हाँ, क्योंकि पहले से क्या ट्रेंड चला आ रहा है आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा जो है ना बीपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस देता है। ठीक है, और मिडीवल और एंशियंट से बहुत ही कम देता है, थोड़ा बहुत ही देता है। लेकिन आप देखोगे तो हमने ये सारा चीज़ पहले तो अब देख लो कि यहाँ पे हमने ये एंशियंट मॉडर्न या मिडाइवल मॉडर्न सारा कुछ हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। और ये आज मॉडर्न है, तो मॉडर्न के भी क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई वो बनता नहीं है। बाकी आप प्रीवियस पेपर देख लेना, ये सारे क्वेश्चंस हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड। फिर यहाँ पे आप देख लो लॉर्ड मायोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870, जिसका आंसर्स आपको डी हो जाएगा, यानी कि ये चारों जो है ये सही है। ठीक है, फिर ये आप देख लो बिहार कब से पटू, ये तो सबसे फेवरेट क्वेश्चंस रहा है बीपीएससी का। आप ओवर द पीरियड देखोगे पीवाईक्यू निकाल के, तो हर लगभग ऑलमोस्ट एवरी एग्ज़ाम में ये सवाल इसने पूछा है कि बिहार कब सेपरेट हुआ है बंगाल प्रेसिडेंसी से। ठीक है, और तो ये पूरा हिस्ट्री पेपर 69 का एनालाइज करने के बाद हमने क्या देखा ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस आ रहे हैं। जो कहा जाता था मॉडर्न सबसे ज़्यादा पूछेगा, कम से कम मॉडर्न जो है वो 16-17 क्वेश्चन तो मॉडर्न से पूछ लिया करता था। इस बार मॉडर्न से 25 में से 10 सवाल ही पूछे हैं। ठीक है, एंशियंट से 9 सवाल पूछ लिए, देख लीजिए, और मिडीवल से 6 सवाल पूछे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये बिल्कुल बदला बदला पैटर्न आपको दिखेगा कि सब सारे सेक्शन से हिस्ट्री के जो भी एंशिएंट मिडीवल और मॉडर्न है उन सब से एक ऑन एन एवरेज प्रॉपर बराबर बराबर बांट के यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी सेक्शन से पूछ लिया गया है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि ठीक है, मॉडर्न तो आपको पढ़ना है ही, लेकिन थोड़ा एंशिएंट और मिडीवल पे भी ध्यान देना। एंशिएंट और मिडीवल का जो भी राजा होते हैं या फिर उनका जो साम्राज्य होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत ज़्यादा ज़रूर पढ़ना। और दूसरी बात कि मॉडर्न को पढ़ने के लिए, मॉडर्न को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन बहुत ही करीब है, तो मॉडर्न को किस बुक से प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको पहला तो घटना चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसको रखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, मैं दो तरह के स्टूडेंट को यहाँ पे देखूँगा, दो तरीके से। एक वो एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने स्पेक्ट्रम बुक को पूरा पढ़ा होगा, एक बार पढ़ लिया होगा एक्चुअली। ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया है वो दोबारा इसको रिवाइज़ करिए। ठीक है, और साथ में अपना घटना चक्र लगाते जाइए, दैट्स ऑल। आपको और कुछ नहीं करना इस टाइम में। स्पेक्ट्रम को दोबारा रिवाइज़ करिए, जो आपने अगर पढ़ा है तो आपको जल्दी जल्दी ये हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने स्पेक्ट्रम पढ़ा ही नहीं है वो भूल कर भी इस ऐसे वक्त में स्पेक्ट्रम में हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम हो या फिर कोई भी, या फिर एनसीईआरटी हो हिस्ट्री का, उसमें आप जाओगे तो आप फंस जाओगे। आपको और कुछ पढ़ने का तो मन ही करने वाला नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा बहुत हम जो अच्छा कर सकते हैं इसमें,
तो आप क्या करो ना, घटना चक्र पढ़ो और फिर लूसेंट भी पढ़ो, ठीक है, हिस्ट्री के लिए, तीनों, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न के लिए। और ये स्पेक्ट्रम जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्पेक्ट्रम पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, दोनों ही बिल्कुल बढ़िया से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड चेंज होता यहाँ पे दिख रहा है, बट फिर भी मैं कहूँगा पहले का जो भी पीवाईक्यू है वो सारा कुछ पढ़िएगा ज़रूर। पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ तो आप पढ़ ही रहे हो, लेकिन पीवाईक्यू छोड़ना नहीं है। कम से कम आप लगा के चलिए तो 10 साल का लगाइए बिल्कुल पीवाईक्यू। चलिए तो फिर मिलते हैं बीपीएससी सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।